Hello guys, now we are studying functional hallucination. Functional hallucination. Functional hallucination is defined as stimulus in one modality produces hallucinations in same modality. मतलब जैसे एग्जांपल से समझिए कि मुझे जब मैं एयर कंडीशनर की आवाज़ सुनता हूँ तब मुझे शाहरुख खान की आवाज़ सुनाई देती है। ये सेम मोडालिटी में अगर हेलुसिनेशन हो रहा है तो फिर उसको बोलेंगे फंक्शनल हेलुसिनेशन। अगर डिफरेंट मोडालिटी में हेलुसिनेशन हो रहा था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। लेकिन अगर सेम मोडालिटी में हो रहा है तो फंक्शनल हेलुसिनेशन। जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे कुछ और दिखने लगता है। जब मैं एयर कंडीशनर की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे किसी और की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सेम मोडालिटी में अगर हेलुसिनेशन हो रहा है तो दैट इज फंक्शनल हेलुसिनेशन। एग्जाम्पल पहले इसका लिखते हैं, स्टिमुलस इन वन modality produce hallucination in same modality. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, when I hear noise of air conditioner, I also start hearing voice of आमिर खान। अच्छा, ये इल्यूज़न से अलग कैसे है? ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये इल्यूज़न से अलग कैसे है। इल्यूज़न में क्या होता था कि अगर मैं ब्लैक पेन देख रहा हूँ तो मुझे ब्लैक पेन के सिवाय ब्लैक अम्ब्रेला दिख रहा है। ब्लैक पेन नहीं दिख रहा, ब्लैक अम्ब्रेला दिख रहा। लेकिन फंक्शनल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि मैं ब्लैक पेन भी देख रहा हूँ और अम्ब्रेला भी दिख रहा है, मुझे दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। जैसे एयर कंडीशनर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जब मैं सुनता हूँ एयर कंडीशनर की आवाज़ तो एयर कंडीशनर की आ रही है, लेकिन मुझे आमिर खान की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो दोनों मोडालिटी इसमें प्रेजेंस है। और इल्यूज़न में प्रेजेंस दोनों प्रेजेंट नहीं होता था, कोई एक प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस फंक्शनल हेलुसिनेशन का इल्यूजन से। जैसे लिख देता हूँ इल्यूजन, पेशेंट sees only a black umbrella when he looked at a black pen। और फंक्शनल हेलुसिनेशन हो गया, पेशेंट sees
और हियर कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। बोथ, अगर सीज की बात करते हैं तो ब्लैक पेन वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, हेयर की बात करते हैं तो एयर कंडीशनर वाला एग्जाम्पल ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ सीज की बात कर रहे हैं, हेयर वाला आप खुद समझ लेना। सीज की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीज वाला एग्जाम्पल लेते हैं। बोथ ब्लैक पेन एंड ब्लैक umbrella while looking at black pen। एक और हेलुसिनेशन देखते हैं हम, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कैंपाइन। कैंपाइन हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पेशेंट had a hallucination that is outside the limits of the sensory field। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पेशेंट sees somebody standing behind them when, ये जिसको गाँव में बोलते हैं बहुत दिख रहा है, उस टाइप का है। Patient sees somebody standing behind them when they are looking straight ahead, when they are looking straight ahead। मतलब पेशेंट को क्या लगता है कि जब मैं आगे देखता हूँ, जब मैं आगे बैठा हुआ हूँ, जब मैं बैठा हुआ और आगे देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है या कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े हैं डी तक पढ़े हैं, जो डी हमारा था परसेप्शन। अब पढ़ेंगे ई। ई में पढ़ेंगे हम लोग थॉट। थॉट जिसको हम लोग कॉग्निशन भी बोलते हैं।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of MSc. Component of MSc. 100% इसको सेम तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं थॉट और कॉग्निशन को, लेकिन हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे मैं समझाऊँ तो ऑल द मेंटल प्रोसेस दैट हेल्प्स इन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, दिमाग में जो प्रोसेस चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, और उसको जब एक जगह रखता है, हमारा ब्रेन उसको जहाँ रखता है, जब गैदर करके रखता है उसको, तो वो काम प्रोसेसिंग का कौन करता है? कॉग्निशन। All the mental process that helps in acquiring information and all of them are put together under broader term, that is cognition. तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसका definition: all the mental process all the mental process that helps in acquiring information, all of them are put together under cognition. अब हम लोग पढ़ेंगे characteristics of thought. इसमें पहला है स्ट्रीम ऑफ थॉट, या फिर जिसको हम फ्लो ऑफ थॉट बोलते हैं। फ्लो ऑफ थॉट, जिस स्पीड से आपका थॉट आपके ब्रेन में आता है, आपके दिमाग में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ थॉट या फ्लो ऑफ थॉट। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो स्पीड बाई विच थॉट्स कम टू योर माइंड वेदर इट कंटिन्यूटी और नॉट। ये कंटिन्यूअस आ रहा है या फिर थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस आ रहा है। स्पीड, जो थॉट्स हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो आ रहा है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रीम ऑफ थॉट या फ्लो ऑफ थॉट। जैसे आ, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम मान लीजिए राहुल है, माय नेम इज़ राहुल, आई डिड माय MBBS फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज रेडियोलॉजिस्ट इन दिल्ली। ऐसे बोल सकते हैं, माय नेम इज़ राहुल, आई डिड माय MBBS एंड MD फ्रॉम दिल्ली एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज साइकेट्रिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट इन दिल्ली। तो ये जो फ्लो आया हमारे दिमाग में, ये स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड फ्लो ऑफ थॉट। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज इसका पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ। स्पीड बाई विच थॉट्स कम टू आवर माइंड वेदर कंटिन्यूटी और नॉट, इट इज कॉल्ड स्ट्रीम और फ्लो ऑफ थॉट। अगर एग्जाम्पल ले लो तो माई नेम इज राहुल, आई डिड माई MBBS फ्रॉम दिल्ली एंड करेंटली वर्किंग एज रेडियोलॉजिस्ट इन दिल्ली। ये हुआ नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ थॉट। अब पढ़ेंगे एबनॉर्मेलिटीज। फर्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं: इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ थिंकिंग एंड कनेक्शन बिटवीन थॉट्स appear to be due to chance factors such as rhyming। मतलब जो हमारा स्पीड ऑफ थॉट है वो बढ़ गया है, वो इंक्रीज हो गया है, और जो कनेक्शन है दो सेंटेंस के बीच वो भी राइमिंग जैसा लग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको बोले
तो माई नेम इज लिली, आई लिव इन दिल्ली, माई कैट हैज़ अ बिग बेली, आई लव ईटिंग जेली, एली एली एली। तो ये तो स्पीड थे, ये जो थॉट है उसका स्पीड तो बढ़ गया, वो तो बढ़ा ही हुआ है, प्लस इसमें राइमिंग जैसा भी कुछ लग रहा है। तो ये जनरली हम लोग मेनिया में देखते हैं, लेकिन अभी हम लोग बस यहाँ पे रहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ किसको बोलते हैं। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में यही होगा, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ थिंकिंग, पहली बात थिंकिंग की जो स्पीड है वो बढ़ गया है, और दूसरा जो सेंटेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस वो सब राइमिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। Flight of ideas, increased speed of thinking and connection between thoughts appears to be due to chance factors such as rhyming. Example: my name is Lily, I live in Delhi, my cat has a big belly, I love eating jelly, Ellie Ellie Ellie. अब सेकंड है inhibition or slowed thinking. Just opposite, inhibition or slowed thinking. इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है, थॉट्स कम स्लोली एंड प्रोग्रेसेस विथ अ स्लो रेट। फ्लाइट ऑफ आइडियाज बहुत स्पीड आ रहा था थॉट, इस जो थिंकिंग का स्पीड है वो बढ़ गया था, इसमें कम हो जाएगा, बहुत धीरे हो जाएगा, बहुत स्लो। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। तीन और डिसऑर्डर है जिसका नाम है पहला है सर्कमस्टेंशियलिटी, दूसरा परसिवरेशन एंड तीसरा है थॉट ब्लॉक। अकॉर्डिंग टू फिश साइकोपैथोलॉजी ये तीनों सर्कमस्टेंशियलिटी, परसिवरेशन, थॉट ब्लॉक, ये तीनों स्ट्रीम ऑफ थॉट का डिसऑर्डर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिश साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथ, ये इसी का है, स्ट्रीम ऑफ थॉट का। लेकिन एक हमारी किताब है जिसका नाम है नैन्सी एंडरसन, मतलब जिसकी ऑथर है नैन्सी एंडरसन, उन्होंने बाद में क्या किया कि इन तीनों को उठा के फॉर्म ऑफ थॉट में डाल दिया, बोला कि नहीं ये फॉर्म ऑफ थॉट का डिसऑर्डर है। तो हम लोग उनका भी नाम लिख लेते हैं, नैन्सी एंडरसन। नैन्सी एंडरसन के हिसाब से ये फॉर्म ऑफ थॉट का है, ये लिख लीजिए, फॉर्म ऑफ थॉट। मतलब यहाँ सही सब लिखा नहीं गया, ठीक है, बाद में इसको नेक्स्ट अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ थॉट। ठीक है, फॉर्म ऑफ थॉट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग और एसोसिएशन बिटवीन थॉट्स। मतलब दो या तीन सेंटेंस जो हम लोग बोल रहे हैं उसका कनेक्शन, उसका जो लिंक है वो होना चाहिए, दूसरे का लिंक पहले से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम ए डॉक्टर। पता चल रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ इसका नाम राहुल है और ये एक डॉक्टर है, दोनों प्रॉपर लिंक्ड है। इस लिंक में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ठीक है, जनरली सिजोफ्रेनिया पेशेंट में ये सब देखा जाता है। तो हम लोग चलिए इसको लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग बिटवीन थॉट्स, एग्जाम्पल समझते हैं। माई नेम इज राहुल एंड आई एम ए
डॉक्टर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। इसी में कोई भी डिसऑर्डर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। चलिए वो डिसऑर्डर अब इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। एबनॉर्मैलिटी, पहला है डिरेलमेंट। डिरेलमेंट, इसका डेफिनेशन होगा लॉस ऑफ एसोसिएशन between successive thoughts, between successive thoughts, मतलब दो सेंटेंस का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ माई नेम इज़ राहुल एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। इन दोनों का तो कोई लिंक नहीं है ना, कि एक तरफ से मैं अपना नाम बता रहा हूँ, दूसरा कैपिटल बता रहा हूँ इंडिया का। तो इसको कहते हैं डिरेलमेंट। एग्जाम्पल, माई नेम इज राहुल एंड Delhi is the capital of India। नेक्स्ट है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब इसमें कंप्लीट लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आपको मिलेगा, पूरा ही कंप्लीट डिफरेंट नहीं होगा दोनों का। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, माय नेम इज़ राहुल एंड इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। मतलब आपको ये समझ में आएगा इससे कि मैं अपने बारे में कहना ये चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँगा, कुछ बड़ा होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। तो ये लिंक तो है लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक तरफ मैं अपना नाम बता रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और डिरेलमेंट दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। डिरेलमेंट में कंप्लीट लॉस होगा, दूसरा जो सेंटेंस है पहले से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में आपको समझ आएगा कि वो बंदा क्या बात कर रहा है और वो क्या कहना चाहता है, क्या सोच रहा है, ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, लॉस ऑफ कनेक्शन between component of same thought। एग्जाम्पल, my name is Rahul and it is going to be the biggest। इस समझ में ये आता है ये कोई मूवी के बारे में सोच रहा है, बॉलीवुड के बारे में सोच रहा है, इसको वहाँ जाने का मन है। तो दोनों थॉट का आपको मतलब समझ आएगा।
दोनों थोड़ा थोड़ा लिंक करेगा, लेकिन डीरेलमेंट में कंप्लीट लॉस होता है। दोनों सेंटेंस का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इनकोहेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड सैलड। थर्ड इनकोहेरेंस, वर्ड सैलड। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। जैसे सैलड के जैसे एग्जाम्पल, माई राहुल ओके टाटा बाय, माई राहुल ओके चाइना कैपिटल दिल्ली ओके बाय। एक दो तीन चार पाँच जितना भी सेंटेंस रहेगा, जितना भी वर्ड्स रहेगा, उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा आपस में। ऐसा लगेगा जैसे वर्ड्स का कोई सैलड दे दिया है। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे complete loss of organization so that no meaning gets conveyed। कोई मीनिंग नहीं होगा, कंप्लीट लॉस होगा। एग्जाम्पल, माई राहुल चाइना ब्लॉकबस्टर के बाय। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। थॉट प्रोग्रेसेस विथ इंक्लूजन ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स बट द गोल ऑफ थॉट इज रीच्ड। मतलब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पेशेंट से, वो क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन उसमें अननेसेसरी डिटेल्स है। जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ उससे, जो मैं नहीं जानना चाहता, वो भी उसमें बता रहा है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि उसका गोल पहुँच जाता है। जो वो बताना चाहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ, वो फाइनली बताता है। बीच में बहुत सारा अननेसेसरी डिटेल्स वो ऐड कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इन विच ब्रांच यू वांट टू डू पीजी। आंसर सिंपल, अगर नॉर्मल किसी को देना हो तो बोलेगा मेडिसिन, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, एनीथिंग एल्स। बट सर्कमस्टेंशियलिटी के पेशेंट में क्या होता है, in first year I used to like anatomy, by the time I reached second year I started liking pathology, in the third year the SR of ophthalmology was very pretty, so I also started liking ophthalmology, in the final year I started liking surgery. Now I think after finishing my internship I will do a job, with job I will earn some money, with money I will get married, and once I get married I will use the salary to buy a seat in medicine। मतलब गोल तो पहुंच गया कि उसको मेडिसिन की सीट चाहिए पीजी में, बट बीच में इतना सारा अननेसेसरी डिटेल्स है जो मैंने उससे पूछा ही नहीं था। थॉट प्रोग्रेसेस विथ inclusion of unnecessary details। But the goal of thought is reached।
एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने जो बोला है आप उस पर फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी टेंजेंशियलिटी इसमें क्या होता है, इसको अगर एक्सप्लेन करूँ, थॉट इज रिलेटेड टू गोल इन अ डिस्टेंट वे बट द गोल इज नेवर रीच्ड। मतलब जो क्वेश्चन मैंने पूछा है पेशेंट से, ठीक है, तो वो आंसर जो देगा, वो जो मैं पूछ रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, वो उसके आसपास से होके गुजर जाएगा, लेकिन कभी वो गोल को पहुँचेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं किसी से पूछता हूँ, अपने पेशेंट से पूछता हूँ, हु इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो उसका आंसर सुनिए वो क्या बोले। सर, Bollywood is based on Mumbai. Bollywood movies are mostly based on relationship. Hollywood is in Los Angeles, California. Hollywood movies are more action packed. My uncle also lives in Los Angeles, California. In this case, the thought is related to goal, but the goal is never in. इस केस में क्या हुआ कि वो बात तो उसी के बारे में कर रहा है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उससे बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर, तो वो उसी आसपास है, बॉलीवुड के रिलेशन में ही बात कर रहा है, लेकिन जो मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे कभी मिला ही नहीं। तो उसके आसपास ही रहेगा, क्वेश्चन के आसपास रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वो देगा ही नहीं फाइनली। लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या हो रहा था, अननेसेसरी आंसर मिल रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली गोल को रीच कर रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। थॉट is related to goal in a distant way, but goal is never reached। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेंजेंशियलिटी के आगे नियोलिज्म, मेटोनिज्म, क्लैंजिंग, परसिवरेशन एंड थॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। थैंक यू।